गोवा में सरकार और कैसीनो के बीच चल रहा है कौन सा खेल? क्या है गोवा सरकार और कैसीनो मालिकों के बीच साठगांठ की कहानी? गोवा सरकार की कैसीनो मालिकों पर 340 करोड़ रुपए की मेहरबानी। विधानसभा में 340 करोड़ की गूंज से हिली सावंत सरकार। गोवा विधानसभा में आज एक बार फिर से वो मुद्दा गूंजा जो सालों से कागजों में दबा हुआ है। कैसीनो पर 340 करोड़ रुपए का बकाया। जी हां, 340 करोड़ रुपए, वो रकम जो गोवा की जनता के हक का पैसा है, जो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों में लगना चाहिए था, लेकिन वो आज भी कैसीनो मालिकों की जेब में पड़ा है और सरकार खामोश है। तो चलिए इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर गोवा में यह खेल कैसे चल रहा है। सबसे पहले तथ्यों पर नजर डालते हैं। गोवा विधानसभा में आज विपक्ष के नेता यूरी अल्माओ ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि गोवा के कैसीनो से 340 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने में सरकार नाकाम रही। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी यूरी ने यही सवाल उठाया था। तब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया था कि 31 मार्च 2024 तक सारा पैसा वसूल लिया जाएगा। लेकिन आज 25 मार्च 2025 को जब विधानसभा में यह सवाल फिर उठा तो तस्वीर साफ हो गई। वादे हवा में उड़ गए और बकाया जस का तस पड़ा है। अब आंकड़े देखिए। गोवा में 15 ऑनशोर और 6 ऑफशोर कैसीनो चल रहे हैं। 2023 से 24 में इनसे सरकार को 606 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। लेकिन इसके बावजूद 340 करोड़ रुपए का बकाया क्यों पड़ा है? विपक्ष का कहना है इसमें से 110 करोड़ रुपए कोर्ट केस में फंसे हैं, लेकिन बाकी 230 करोड़ रुपए का क्या? यह पैसा कहां है? जवाब आसान है, कैसीनो मालिकों की तिजोरी में, और सरकार की नजरें बंद है। यूरी अल्माओ ने सवाल उठाया, जब आम आदमी से टैक्स वसूलने में सरकार एक दिन की देरी बर्दाश्त नहीं करती तो कैसीनो से यह रकम क्यों नहीं वसूली जा रही? सवाल जायज है, लेकिन जवाब कौन देगा? अब बात करते हैं कैसीनो के खेल की। यूरी अल्माओ ने एक और गंभीर आरोप लगाया, ऑनशोर कैसीनो में अवैध लाइव गेमिंग हो रही है। गोवा, दमन और दीव पब्लिक गेमिंग एक्ट 1976 के मुताबिक ऑनशोर कैसीनो में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग लाइक स्लॉट मशीनें की इजाजत है। लाइव गेमिंग लाइक पोकर, ब्लैक जैक, रूलेट केवल ऑफशोर कैसीनो में हो सकती है, वो भी सख्त नियमों के साथ। लेकिन विपक्ष का दावा है कि ऑनशोर कैसीनो इन नियमों को ठेंगा दिखा रहे। कोई चेकिंग नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जवाब दिया कि सरकार नियमित जांच करती है और 3 कैसीनो के लाइसेंस सस्पेंड भी किए गए हैं। लेकिन सवाल ये, अगर जांच इतनी सख्त है तो अवैध गेमिंग के आरोप बार बार क्यों उठ रहे हैं? और अगर 3 लाइसेंस सस्पेंड हुए तो बाकी का क्या? एक घटना याद कीजिए, 2022 में पंजिम पुलिस ने एक ऑनशोर कैसीनो पर छापा मारा था। वहां अवैध लाइव गेमिंग पकड़ी गई। 27 लाख रुपए नगद और चिप्स जब्त हुई। उस कैसीनो का लाइसेंस था, लेकिन लाइव गेमिंग की इजाजत नहीं थी। तो यह खेल खुलेआम कैसे चल रहा है? क्या सरकार की नजर सिर्फ कागजों तक सीमित है? यूरी अल्माओ ने एक और ठोस मांग रखी, सरकार को फुल टाइम गेमिंग कमिश्नर नियुक्त करना चाहिए। यह मांग नई नहीं है। 2012 में गोवा पब्लिक गेमिंग एक्ट में संशोधन के बाद सरकार ने वादा किया था कि एक गेमिंग कमिश्नर होगा जो कैसीनो इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा। लेकिन 13 साल बाद भी वो कुर्सी खाली है। क्यों? क्या सरकार को यह नियुक्ति करने में कोई खतरा दिखता है, या फिर यह सारा खेल सत्ता और कैसीनो मालिकों की मिलीभगत का हिस्सा है? दूसरे देशों को देखिए। अमेरिका में नेवाडा गेमिंग कमिश्नर हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है। मकाओ में सरकार कैसीनो से 39% टैक्स वसूलती है और उसका 83% राजस्व इसी से आता है। लेकिन गोवा में यहां 340 करोड़ रुपए वसूल नहीं हो पा रहे और अवैध गेमिंग पर आंखें मूंदी जा रही है। विपक्ष का कहना है कि गेमिंग कमिश्नर होता तो ना बकाया पेंडिंग रहता, ना नियम टूटते। लेकिन सरकार का जवाब है, हम कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश कब तक चलेगी? अब जरा कैसीनो के कारोबार को समझते हैं। गोवा में कैसीनो कोई छोटा धंधा नहीं। 2018-19 में इनसे 411 करोड़ रुपए का राजस्व आया था। 2017 में जीएसटी से 40 करोड़ रुपए मिले। टूरिज्म के लिए कैसीनो को जरूरी बताया जाता है। मुख्यमंत्री सावंत खुद कह चुके हैं कैसीनो टूरिज्म के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतना जरूरी है तो बकाया क्यों नहीं वसूला जा रहा? और अगर नियम तोड़े जा रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक और रिपोर्ट के मुताबिक गोवा के कैसीनो हर साल 354 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस,
437 करोड़ रुपए जीएसटी और 11 करोड़ रुपए जेटी किराया व नेविगेशन चार्ज के रूप में देते हैं। कुल मिलाकर 812 करोड़ रुपए का योगदान। लेकिन इसके बावजूद 340 करोड़ रुपए का बकायदा पड़ा है। यह पैसा कहां जा रहा है? क्या कैसीनो मालिकों को खुली छूट दी जा रही है? और अगर हां तो इसके पीछे कौन है? अब बात करते हैं सत्ता के वादों की। पिछले साल जब यूरी ने यह मुद्दा उठाया तो सरकार ने कहा था 31 मार्च तक सारा पैसा वसूल लेंगे। आज 25 मार्च 2025 है, 6 दिन बचे हैं। क्या आपको लगता है कि यह पैसा वसूल हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने आज फिर वही पुराना राग लापा, हम सारा बकाया वसूल लेंगे। लेकिन कैसे? कोई रोड मैप नहीं, कोई ठोस प्लान नहीं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार और कैसीनो मालिकों की साठगांठ है। एक विधायक ने कहा, जब छोटे दुकानदार से टैक्स वसूलने में सरकार सख्ती दिखाती है तो कैसीनो मालिकों को छूट क्यों? सवाल जायज है। क्या सरकार चुनिंदा तरीके से काम कर रही है? क्या यह पैसा इसलिए नहीं वसूला जा रहा क्योंकि इसमें बड़े लोगों का हित जुड़ा है? दोस्तों, गोवा में कैसीनो का यह खेल कोई नई कहानी नहीं। सालों से वादे हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। 340 करोड़ रुपए का बकाया कोई छोटी रकम नहीं। यह जनता का पैसा है जिसे लूटा जा रहा है। अवैध गेमिंग अगर सच में हो रही है तो यह कानून का मखौल है और गेमिंग कमिश्नर की नियुक्ति में देरी एक सुनियोजित चूक है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या गोवा की जनता को इसका जवाब नहीं चाहिए? क्या यह पैसा वसूल होगा? क्या नियम तोड़ने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या सिस्टम कभी जागेगा? सरकार के पास 6 दिन है, 31 मार्च तक। अगर ये डेडलाइन भी बीत गई तो ये साफ हो जाएगा कि वादे सिर्फ जुमले थे। अंत में एक बात, सत्ता का काम जनता की सेवा करना है, ना कि कैसीनो मालिकों की जेब भरने में मदद करना। गोवा सरकार को यह समझना होगा कि जनता सब देख रही है, सब सुन रही है और जवाब मांगने का हक उसका है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सच के साथ बनिए, सवाल उठाइए। नमस्कार।